मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर का सोल्यूशन किया था जिसमें से बीईपी का मैंने सोल्यूशन आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं। आज मैं उसी पेपर का फ्लेक्सिबल बजट करने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है ध्रुवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूस 4000 यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटी, द एफिशिएंसी लेवल ऑफ 100% फ्रॉम द अकाउंट बुक्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। फिर यहाँ पे कैपेसिटी दी है 70 और 90, जिसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर, लेबर, प्रोडक्शन ब्रांच, कंज्यूमेबल स्टोर, सैलरी, इंस्पेक्शन और डेप्रिसिएशन दे दिया। फिर उन्होंने नीचे बोला है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 10 यूनिट, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज़ ₹10 एंड डायरेक्ट लेबर पर आवर इज़ ₹40। हम लोग को यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 60, 80 और 100। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 60, 80 और 100 प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दिया है और उसके यूनिट्स निकाल दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल बजट में कि किस तरीके से यूनिट निकाला जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एक का कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। हम लोग को यहाँ पे 100% कैपेसिटी के हिसाब से 4000 यूनिट प्रोवाइड ही कर दिया है, तो 60% पे कितना होगा ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल दिया था 2400 यूनिट। तो उसी तरीके से हम लोग को बाकी 2 यूनिट्स का भी मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि कौन सा एक्सपेंस फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, फिर उसका यहाँ पे बंटवारा होता है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट फिक्स्ड रहता है तो उसका हमेशा रुपीज़ जो है वो सेम रहता है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फिक्स के अंदर हम लोग का फिलहाल ये क्वेश्चन में सैलरी और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। सेमी वेरिएबल में रिपेयर, पावर और इंस्पेक्शन है, और वेरिएबल एक्सपेंस में शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले हम लोग का वेरिएबल एक्सपेंस है। वेरिएबल एक्सपेंस में हम लोग को 2 चीज़ें दे दी है, एक हम लोग का है शॉप लेबर, दूसरा हम लोग का है कंज्यूमेबल स्टोर हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से, और दूसरा एडजस्टमेंट में हम लोग को प्रोवाइड कर दिया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो इसका क्या करना है, शॉप लेबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग का शॉप लेबर दिया हुआ है 70,000 और 90,000। हम लोग को उसका यूनिट निकाल के रखना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रही हूँ शॉप लेबर का हम लोग का कौन सा परसेंट है, 70% कैपेसिटी के ऊपर कितना यूनिट दे दिए, टोटल हम लोग को दे दिए 70,000, और सेम चीज़ उसका यूनिट निकाला था मैंने तो 2800 आया था। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 70,000 डिवाइड बाई 2800 कर दिया तो 25 हम लोग का यूनिट निकला। हमेशा वेरिएबल एक्सपेंस में पर यूनिट सेम ही रहता है, कुछ चेंज होता नहीं है। अगर एडजस्टमेंट बोला होगा तो हमको चेंज करना है, वरना नहीं करना। ओके, उसके बाद हम लोग का कंज्यूमेबल स्टोर है जो उसके नीचे ही है, सेम चीज़ इसके अंदर वापस मैं करूँगी। कंज्यूमेबल स्टोर हम लोग का कितना दे दिया है, यहाँ पे हम लोग को कंज्यूमेबल स्टोर दिया है 1,40,000, उसको डिवाइड कर दिया 2800 यूनिट से। ये 2800 यूनिट जो है वो 70% कैपेसिटी के हिसाब से आप चाहो तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रही हूँ। हम लोग का 50 आया पर यूनिट, इसमें डाल दो 50, 50 और 50। ओके, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 10 यूनिट, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज़ 10। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का कितना हो जाएगा 10, 10 और 10। ओके, और वेजेस हम लोग का कितना हो जाएगा, तो पर आवर लेबर वेजेस दे दिया तो लेबर का हम लोग करेंगे 40 डिवाइड बाय 10, यानी हम लोग का लेबर हो जाएगा 4, यानी डायरेक्ट वेजेस हम लोग का कितना हो जाएगा 4, 4 और 4। उसके बाद हम लोग को सिंपल सी चीज़ मल्टीप्लिकेशन करके डालनी है, वो मैं बाद में करूँगी। अब इसके बाद हम लोग का आएगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में दोस्तों 2 चीज़ें रहती है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेमी वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें, रिपेयर, पावर और इंस्पेक्शन। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे रिपेयर में डाल दो एक हम लोग का फिक्स एक्सपेंस, दूसरा हम लोग का वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है पावर में हम लोग कर देंगे फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर थर्ड हम लोग का है इंस्पेक्शन में भी हम लोग डाल देंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, तो इसका कैलकुलेशन है हम लोग का। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिपेयर का कैलकुलेशन कर रही हूँ। रिपेयर का हम लोग का 2 कैपेसिटी के हिसाब से 56,000 और 50,000, तो हम लोग क्या करेंगे, बिगर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट करते, मतलब 56,000 माइनस 50,000 कर देंगे, और नीचे उसका यूनिट डिवाइड कर देंगे। यूनिट हम लोग का 90% के हिसाब से 3600 है और 70% के हिसाब से
2800 है। ओके, यहाँ पे निकाल दोगे 56,000 माइनस 50,000 तो इसका आ जाएगा 6,000 और डिवाइड बाय 3600 माइनस 2800 कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 800। इसको डिवाइड कर दो 6000 डिवाइड बाय 800 तो हम लोग का 7.5 आया। ये 7.5 हम लोग का क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ओके, अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि कितना फिक्स्ड बचा है। तो जो हम लोग को यूनिट प्रोवाइड कर दिया है उसमें से कोई भी एक यूनिट ले लो। समझो मैंने 2800 यूनिट ले लिया, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2800 कर दिया तो 21,000 बचा। और बाकी जो भी बचा है यानी 2800 में जी कितना बचा हुआ है, हम लोग का टोटल कितना दिया हुआ था रिपेयर एंड मेंटेनेंस 50,000 में से 21,000 वेरिएबल हो गया तो यानी जो बचा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट। इस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वेरिएबल के कॉलम में पर यूनिट में 7.5, 7.5 और 7.5 और फिक्स के अमाउंट में हम लोग को कितना रखना है, रुपीज़ में रखना है। ये याद रखना, फिक्स में हमेशा जो भी अमाउंट डालोगे आप रुपीज़ में डालना, 29,000, 29,000 एंड 29,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पावर का। अगर किसी को नहीं समझ में आए मैं वापस ये सेकेंड टाइम बता रही हूँ। अब पावर हम लोग को कितना दिया था, 2 लाख माइनस 1,80,000 और नीचे हम लोग यूनिट से डिवाइड कर देंगे 3600 माइनस 2,800। ऊपर में हम लोग का डिफरेंस बचेगा 20,000 का और नीचे में हम लोग का डिफरेंस बचेगा 800। जो ऊपर आया था वही हम लोग का नीचे यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो अब हम लोग का वेरिएबल इसके अंदर कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 2800। 25 मल्टीप्लाई बाय 2800 कर दिए तो 70,000 हो गया। और उस टाइम पे हम लोग का कितना टोटल एक्सपेंस था पावर का, 2800 में 1,80,000 यानी जो बचेगा 1,80,000 में से वो माइनस करके हम लोग लिख देंगे, वो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड। ओके, तो हम लोग का 25 क्या हो गया, यूनिट वेरिएबल का। तो पावर में वेरिएबल में डाल दो 25, 25, 25 और फिक्स्ड अमाउंट में डाल दो 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। फिक्स में जो भी हम लोग को अमाउंट रखनी है वो रुपीस में कॉलम में रखनी है और वेरिएबल में हम लोग को यूनिट में डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन भी हम लोग का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो जिस तरीके से अब पावर का किया उसी तरीके से इंस्पेक्शन का करो। इंस्पेक्शन का हम लोग का था 24,000 माइनस 20,000 और नीचे में 3600 माइनस 2,800। यहाँ पे ऊपर में अमाउंट बचेगा 4,000, नीचे में अमाउंट बचेगा 800। 4,000 डिवाइड बाय 800 कर दिया तो हम लोग का वेरिएबल यूनिट आ गया, कितना आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2800 कर दिया, हम लोग का 14,000 वेरिएबल एक्सपेंस है और टोटल हम लोग का इंस्पेक्शन था हम लोग का 20,000। तो यानी जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा फिक्स यानी 6,000। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फिक्स में हम लोग का कितना आया, 6,000, 6,000 और 6,000 और वेरिएबल में हम लोग का कितना यूनिट आया, 5, 5 और 5। इस तरीके से हम लोगों ने सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का किया। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट अब हम लोग करेंगे फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस में मैंने यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंस लिखे हुए, सैलरी और डेप्रिसिएशन। अगर आपको फिक्स एक्सपेंस नहीं समझ में आते तो आप एक काम कर लेना, छोटी सी ट्रिक है कि जो अमाउंट सेम रहेगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कौन से सेम है, सैलरी सेम है जो कि 1 लाख है, तो फिक्स में हम लोग रुपीज़ सेम रखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सभी में कर देंगे 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, और वेरिएबल दूसरा हम लोग का इसमें नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है जो फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग ने यहाँ पे कर दिया 1,40,000, 1,40,000 एंड 1,40,000। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सी चीज़ हम लोग को अभी कैलकुलेशन करके बस सॉल्व करना है। यानी जो यूनिट है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, जो रुपीज़ है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो। मैं एक करके बता रही हूँ, बाकी दो आप अपने आप से कर देना। 25 यहाँ पे हम लोग का 60,000, 1,20,000, जो रुपीज़ है उसको डिवाइड कर देना, याद रखना ये पॉइंट। और अगर जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देना, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2400, 18,000। ओके, 45.83, 60,000,
यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया है। अभी फ़िलहाल में मैंने क्या किया है, सिर्फ जो यूनिट था उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया और जो रुपीज़ था उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसी तरीके से मैं आगे के 2 का करूँगी। इसमें यहाँ पे अभी टोटलिंग कर रही हूँ सभी का। आप भी टोटलिंग कर सकते हैं। हमारा सम तो वैसे भी ख़त्म होने पे आ गया, तो यहाँ पे टोटल करके हम लोग को बस यहाँ पे डालना है कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। 1 लाख एंड 1,40,000। पहले वाले का हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो दे दिया 6,86,000 और इसको यूनिट में भी 688,600 ओके 688,600 डाला और उसको 2400 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पॉइंट में आया 286.91। सेम चीज़ बाकी 2 के साथ भी कर दो। 1,60,000, 3,20,000, 12,800, 29,000, 24,000, 1,10,000, 80,000, 6,000, 16,000, 1 लाख एंड 1,40,000। तो हम लोग का नेक्स्ट का टोटल है 10,77,800 डिवाइड बाय हम लोग का यूनिट था 3,200, तो नेक्स्ट वाले का यूनिट आ गया 336.81। यहाँ पे मेरी स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है, आप अपने हिसाब से स्पेस बना देना। 2,40,000, 16,000, 29,000, 30,000, 1,10,000, 1,06,000, 20,000, 1 lakh and 1,40,000, 1 lakh, 2 lakh, 40,000, 16,000, 29,000, 30,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 6,000, 20,000, 1 lakh and 1 lakh 40। टोटल हम लोग का 8,91,000 और उसका यूनिट कर देंगे डिवाइड बाय 4,000, तो 222.75। ये हमारा लास्ट आंसर है जो कि हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। तो गाइस इस तरीके से हमारा VNSU के कुछ सम आते हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट के साथ आता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।